हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी सेक्शन, जो आपको सभी सब्जेक्ट्स में पूछी जाती है। ओके, तो एक एक करके सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो वॉटसन और स्किनर हैं, उन्होंने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया? फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल या फिर बिहेवियरिज्म। तो जो वॉटसन एंड स्किनर हैं, उन्होंने बिहेवियरिज्म यानी कि जो व्यवहारवाद है उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसी वजह से जो वॉटसन है उन्हें क्या कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद का जनक भी जो वॉटसन है उन्हें कहा जाता है। Next question, which theories suggest that individual differences in behavior are primarily determined by genetic factors? कौन सी थ्योरी है जिसने कहा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं व्यवहार में वो जेनेटिक फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं? तो ये थ्योरी है हमारी हेरिडिटी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? हेरिडिटी थ्योरी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, हेरिडिटी को आनुवांशिकता भी हम बोलते हैं। Which of the following is an example of inherited trait? Inherited trait वैसा ट्रेड जो पेरेंट्स से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो क्या वो लैंग्वेज स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हाइट है या फिर एजुकेशनल लेवल है? तो जो हाइट है ये हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है। जैसे अगर बच्चा है उसके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये क्या है? एक तरह का इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमारी पिछली जनरेशन से हमें मिलता है। हाउ डज़ द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस? जो इन्वायरमेंट है किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो हर बच्चा है वो अलग है किसी दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका जो आईक्यू है, हर एरिया में एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। ओके, तो इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जो इन्वायरमेंट है वो जेनेटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और बच्चे का जो बिहेवियर है उसको शेप करता है। ओके, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं। एक आ गया इन्वायरमेंट, दूसरा आ गया जेनेटिक फैक्टर्स। ओके, दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the term for the unique pattern of thoughts, feelings and behaviors that make up an individual personality? आपको उस टर्म का नाम बताना है जो किसके लिए है? जो यूनिक पैटर्न है हमारे सोचने का, हमारी फीलिंग्स का और हमारे बिहेवियर का, जिससे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बनती है। तो एक टर्म उसके लिए देनी है, तो वो टर्म है टेम्परामेंट। ओके, प्रवृत्ति। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज? कौन सा फैक्टर है जिससे हमें ये एबिलिटी आती है कि हम नॉलेज को एक्वायर करें, कुछ सीखें और फिर उस नॉलेज को हम अप्लाई करें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में? ओके, तो ये होती है इंटेलिजेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट? अब जो इंटेलिजेंस है, हमने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, ये पर्टिकुलर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है। अब हमने उसकी इंटेलिजेंस को मेज़र करना है, तो कैसे मेज़र करेंगे? इस असेसमेंट को कहा जाता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्या कहते हैं हम इसको? हम बोलते हैं IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ओके, और आगे क्वेश्चन है उसमें मैं आपको IQ का फॉर्मूला बताऊँगी। पहले अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनदर टर्म फॉर री-इन्फोर्समेंट, जो री-इन्फोर्समेंट है, प्रबलन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो री-इन्फोर्समेंट जो स्किल है वो भी एक तरह की स्किल है जो आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस के इसमें सीखते हैं। तो री-इन्फोर्समेंट के लिए दूसरा शब्द आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दूसरा शब्द इसके लिए होगा रिवॉर्ड, यानी कि इनाम देना। ओके, जैसे ही अगर बच्चे ने कोई सही आंसर दे दिया, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तो आपने उसको रीइंफोर्स किया कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत सही आंसर दिया है। ओके, या फिर आप उसको कोई इनाम भी दे सकते हैं। जैसे आपने कोई पेंसिल दे दी, बच्चे को कॉपी दे दी उसके बदले, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रीइंफोर्समेंट हमारी। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, अब उसके दो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या होंगे उस टेस्ट के? एक तो वैलिडिटी, कि वो जो टेस्ट है वो वैलिड हो, उसकी वैधता हो, और दूसरा रिलायबिलिटी, वो विश्वसनीयता हो हमें उसमें, ताकि हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो सही उसके आंसर्स आएँ।
ठीक है जी। फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ, अभी मैंने बताया था आपको कि IQ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? IQ को कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला से, जो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज होती है। ओके, जैसे सपोज कोई बच्चा है, उसकी एक्चुअल एज क्या है? 10 ईयर्स है, और उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है? बच्चे की जो मेंटल एज है वो समझ लो आप 5 ही है। ठीक है, मेंटल एज 5 ही है बच्चे की, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो आपको उसका IQ कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। तो इस बच्चे का IQ कितना आ गया? इस बच्चे का IQ आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो IQ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपल लॉस्ट टच विद रियलिटी व्हेन दे आर, जब लोगों का रियलिटी के साथ जो संबंध है, जो संपर्क है, वो टूट जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहा जाता है साइकोटिक। क्या कहते हैं? साइकोटिक इसको हम कहते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, अभी पीछे हमने बात की कि उस टर्म का क्या नाम होगा जब जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी करैक्टर्स हैं, वो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी हेरिडिटी। ठीक है, क्या होती है? इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, एक हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो उसमें एक ग्रुप है, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो रही है, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा क्या? कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण समूह। What are the two major factors that contribute to individual differences? अभी पीछे हमने बात की थी, 2 फैक्टर्स बताने हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो आगे हमारे जो हेरिडिटी है, जिसको आप जेनेटिक्स बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट? हेरिडिटरी ट्रेट कौन सा होगा? वंशानुक्रम गुण कौन सा होगा? यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएगा, ठीक है, वो होगा यहाँ से कलर ऑफ आइज़। ठीक है, अगर आपकी जो पेरेंट्स हैं उनकी आइज़ का कलर किसी एक पेरेंट का ब्राउन है, तो चांसेस होते हैं कि जो आगे वाली जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी आइज़ का कलर भी ब्राउन हो। ठीक है, तो कलर्स ऑफ आइज़ जो है वो एक तरह का हेरिडिटरी ट्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट ऐसा होगा जो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिला होगा, वो विद आपकी जो लाइफ की कंडीशंस हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें, उससे आपको वो ट्रेट मिला होगा। ठीक है, तो आई कलर है, ब्लड टाइप है, सन टैन है, या फिर हाइट है। देखो, जो आई कलर अभी पीछे बात की, हेरिडिटरी ट्रेट है। ब्लड टाइप, जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, ए है, AB है, O, तो वो भी आपका हेरिडिटरी ट्रेट है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होगा वहीं से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आएगा। हाइट जो है वो भी हेरिडिटरी ट्रेट है, पीछे हमने पढ़ा, क्योंकि जैसे अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी होगी या छोटी होगी, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी हाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा उसका। ठीक है, जो सन टैन है, सन से जो टैनिंग होती है, वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर बेस्ड है। ओके, तो जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर जो ट्रेट बेस्ड होगा वो होगा हमारा एक्वायर्ड ट्रेट, बाकी हमारे क्या होंगे? हेरिडिटरी ट्रेट्स होंगे। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जानो। और अगर साइकोलॉजी सेक्शन पर और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।